हिंदुस्तान के लोग गवाह है कि आज राजस्थान में जनता से चुने हुए एक सरकार को जघन्य साजिश के दौरान गिराए जाने का पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश की लोकतंत्र को दिन दहाड़े कुठाराघात करने का ये जो सत्तारूढ़ पार्टी का मंशा, ये देखकर हिंदुस्तान के लोग बड़े हैरान महसूस कर रहे हैं। अगले दिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचेगा या नहीं, आज ये सवाल उठ रहे हैं। लगता है कि हमारे देश अगले दिन ये सरकार की नया नारा देखने को मिलेगा कि वन नेशन नो कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान को आज जिस ढंग से हमारा संविधान को धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, ये देखकर हिंदुस्तान के आम लोगों को नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या कहा गए थे और आज क्या हो रहे हैं। गहलोत साहब की सरकार को बिना कोई मतलब सिर्फ सरकार को गिराने के लिए गिराना, बाकी कोई इसका बजाय नहीं है। कानून को धोखा देते हुए, संविधान को धोखा देते हुए, सारे चीज की ये सरकार धज्जियां उड़ाते हुए एक चुने हुए सरकार को गिराना चाहते हैं। ये मंसूबे को हिंदुस्तान के आम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। दोस्तों, आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है। आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आज सवाल सीधा है, आज सवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार का नहीं। क्या इस देश में वोट का शासन रहेगा? क्या इस देश में बहुमत दिल्ली के सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? क्या इस देश में जनमत दिल्ली के अहंकारी सत्ताधारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया जाएगा? क्या इस देश में विधायकों को खरीद फरोख्त से निष्ठा बदलवाकर सरकारों को गिरा दिया जाएगा? क्या इस देश में जनता के वोट की कोई कीमत नहीं? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय दिल्ली दरबार के आगे सर झुकाए नतमस्तक होते रहेंगे? सवाल यह है, अगर आपको यह विश्वास है कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, किसी भी दल का शासन हो, तो आइए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, हाथ में हाथ मिलाइए, आवाज में आवाज मिलाइए और उठकर कहिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा, वोट का शासन जिंदा रहेगा, बहुमत और जनमत जिंदा रहेगा और भाजपा के षड्यंत्र को मिलकर देशवासी विफल कर देंगे। यही असली राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद। What we have seen in the last year is several attempts by the BJP to destabilize state governments. They did it in one state after another, and now they have decided to destabilize and topple the Rajasthan government. It's unfortunate that some Congress leaders and members have secretly joined the BJP in this diabolical effort. An elected government is entitled to continue in office for 5 years and deliver on its promises. The people will decide at the end of 5 years about the performance of the government. To destabilize it in the middle of the term by bribing and weaning members of the ruling coalition or ruling government is completely disgraceful and unethical. The BJP has done this again and again, and now they are doing it in Rajasthan. We demand that the governor should immediately call a session of the assembly so that the Chief Minister of Rajasthan
Shri Ashok Gehlot can prove his majority. The only place to test the majority of the government is the floor of the House, and the governor should not hesitate even for one more moment and call immediately a session of the legislature of Rajasthan. कई सालों से जिस तरह से केंद्रीय सरकार और भाजपा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां भी विपक्ष की सरकार हो उसे किसी न किसी तरह से गिराया जाए और उसके बदले में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। हमने अभी कुछ महीनों में ही देखा गया कि पहले कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक में गिराया गया और भाजपा की सरकार बनाई गई। उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और भाजपा की सरकार बनी। और अब एक दो हफ्ते से प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराया जाए और भाजपा की सरकार बनाया जाए। इस तरह का जो वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है ये हमारे भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि सभी दल और सभी पार्टीज को अवसर प्राप्त किया जाए कि वो अपनी मर्जी से वोट हासिल करें और अगर सरकार वो बनाते हैं कहीं तो उस सरकार को चलने की इजाजत दी जानी चाहिए। आज लोकतंत्र खतरे में है और हमारी डिमांड है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर देना चाहिए माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। भारत के प्रजातंत्र पर एक गहरा संकट है। एक चुनी हुई सरकार जिसके पक्ष में जनादेश है, बहुमत है राजस्थान के अंदर, उसे केंद्र की सरकार अपनी सत्ता की शक्ति, धन शक्ति के दुरुपयोग से गिराने का षड्यंत्र कर रही है। संवैधानिक अधिकार राजस्थान के मुख्यमंत्री, वहाँ के कैबिनेट के दरकिनार किए जा रहे हैं। चुनी हुई सरकार को अधिकार है विधानसभा के सत्र बुलाने का, अपना बहुमत सिद्ध करने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें संवैधानिक पीठ के निर्णय स्पष्ट हैं। पर आज देश के संविधान का सम्मान नहीं हो रहा, कानून का सम्मान नहीं हो रहा, जनादेश का अपमान हो रहा है। समय आ गया है इस गहरी चुनौती का सामना करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं एक होकर कि ये भारत स्वीकार नहीं करेगा। स्पीक अप इंडिया के 5वें चरण में जो सब्जेक्ट और जो इश्यू जो करंट है, जो जीवंत है, जो लाइव है, उसे चुना है और उसके लिए मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और उनके डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। एक ऐसा इश्यू है, ख़ास तौर पे आज जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से इस पे अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब मेरे ख्याल से अनडिक्लेयर इमरजेंसी देश में ऐसे भी है और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बार इमरजेंसी आ जाए। और जिस तरह से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ ही जब नहीं उठा पाएंगे तो पहुंचेगी कैसे। तो इसे रोकने के लिए हमें बड़े जोरों से, बुलंद आवाज़ में, जिस तरह से लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की फीलिंग है, लोगों के इश्यू है, उसको उजागर करना होगा। और मैं समझता हूं कि इसी दिशा में ये एक सही प्रयास हो रहा है। जिस तरह से सरकारें तोड़ी जा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, उसे तोड़ना, ये मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। और इसमें जिस तरह से
खरीद फरोख्ती हो रही है। कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, अरुणाचल से शुरू करके अरुणाचल, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। हर बार कांग्रेस की सरकार जब भी चुन के आती है तो उसको किस तरह से कमजोर किया जाए या सरकार को तोड़ा जाए, और बहुत ही मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पर ढूंढ निकाली है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है उनको ब्लैकमेल करना, उनकी आर्म ट्विस्ट करना, उनको ब्राइब देना, उनसे इस्तीफा कराना, सिर्फ सरकार तोड़ने के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा की अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। क्योंकि राज्यसभा में सीटें बढ़ा के आखिर तो क्या करना चाहते हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सो जिस तरीके से राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए निष्पक्ष, कई स्टेट में हमने देख लिया, और राजस्थान में भी जिस तरीके से एक चुनी हुई सरकार कह रही है कि हम असेंबली बुलाना चाहते हैं। आज कोरोना का जिस तरह से पेंडेमिक कोविड-19 जिस तरह से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, हर रोज 1000 से ज्यादा मौतें हो रही है। ऐसे हालात में सरकार कुछ करना चाहती है असेंबली बुला के, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, एक या दूसरे बहाने, या तो जहां से ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा वहां तक असेंबली नहीं बुलाई जाएगी। ये लोकतंत्र के खिलाफ है या नहीं है, और ये जनता अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है। जिस तरह से ऑर्डर हो रहे हैं, जिस तरह से निर्णय किए जाते हैं, हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिविधियां चली रही है जैसे ये सरकार में बैठे हुए लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। कि तारीफ क्या पूछ रहे हो उनकी, तारीफ क्या पूछ रहे हो उनकी जिनकी पूरी जिंदगी तानाशाही में गई और पारसा हो रहे हैं जैसे गंगा नहाए हुए। गुजरात बर्बाद हुआ और तब मैंने 5 साल पहले कहा था कि देश भी बर्बाद होगा। बाकी इश्यूज तो हमारे सामने हैं, मैं पहले कह चुका हूं, उसको रिपीट करना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा आज जो कोई इश्यू है, हमारा संविधान, हमें आजादी मिली कई कुर्बानियों के बाद, और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी और बाकी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो नेतागण थे, उन्होंने मिलकर जिस तरह का संविधान दिया है, उसने इस देश को एक रखा है, इस देश को के लोगों को एक रखा है। और उसी संविधान को जब आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और जो संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें अपने लोगों को रख के जिस तरह से निर्णय किए जाते हैं, जिस तरह के ऑर्डर लिए जाते हैं, मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और अगर देश को बचाना है, अगर राष्ट्र को बचाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे संविधान को बचाना होगा, हमारे लोकतंत्र को बचाना होगा। और अभी जो राजस्थान में जो चल रहा है उसके लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी, बाकी इश्यूज के लिए भी हमें हमारी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा, सारे ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कुछ हमारे ऑपोजिशन के साथी ऐसे मौके पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप है, वो वही जानते हैं, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आज देश को जरूरत है, देश के हित में। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज और उनके इंटरेस्ट को छोड़ दिए, देश सबसे ऊपर है। और जब देश के सामने जब कभी कोई चुनौती आती है, और ये सबसे बड़ी चुनौती है, संविधान के बिना कोई भी देश, और हमारा जो संविधान है उसके बिना हमारा देश एक नहीं रह सकता, तरक्की नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से हमारे लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान है, उसके लिए हमें सबको मिलके हमारी आवाज को बुलंद करना चाहिए कि
राजस्थान में जो असेंबली की डिमांड है विधानसभा, उसको राज्यपाल को परमिशन देनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे संविधान है, उसकी रक्षा के लिए भी आप सब आवाज उठाइए। मैं भी उठा रहा हूं, लेकिन देश की जनता को भी, बाकी लोगों को भी जोरों से इसके बारे में अपनी आवाज को ऐसी बुलंद करें, तेज करें कि जो लोग कुछ जो दूसरी बातें सोच रहे हैं वो बात नहीं सोचे और देश के हित में, राष्ट्र के हित में कुछ बातें जो होती है वो सोचना चाहिए। सिर्फ पावर या सत्ता ही सब कुछ नहीं है, देश उससे ऊपर है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पावर हंग्री होते हैं, हर जगह उनको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसी गतिविधियों को, ऐसे लोगों को रोकना हमारा फर्ज है। जय हिंद।